जय भीम इंडिया में मैं स्वाति आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए रुक करते हैं आज के कुछ खास खबरों की ओर। बौद्ध धम्म समन्वय समिति आयोजित सांगली जिला शिराला शाही हॉल में दूसरी धम्म परिषद बड़ी हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुई। भंते यश संबोधि, भंते आर आनंद, भंते सोमानंद इनके प्रमुख उपस्थिति में उद्योगपति CR सांगलीकर इनके हाथों दीप प्रज्वलित करके परिषद का उद्घाटन किया गया। इस परिषद में बुद्ध गया के राष्ट्रीय समन्वय समिति के अभय रत्न बुद्ध, नागपुर के जिंदा भगत धम्मचारी अभय, बोधि अनिल सिद्धेश्वर, उषा गवंडी तथा अन्य मान्यवरों ने विविध विषय पर परिषद को मार्गदर्शन किया। नमस्सामि वाकायचं आहे सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो। ज्या कार्यासाठी आम्ही तिथं जातो, आमचा उद्देश काय? ह्या परिषदेच्या निमित्तानं तुम्ही एवढ्या मोठ्या संख्येने या ठिकाणी आलात। तुम्ही बडबड करण्यासाठी आलात का? चर्चा करण्यासाठी आलात का? एकमेकाला बघण्यासाठी आलात का? लई दिवसाने भेटले म्हणून त्याच्यावर चर्चा करण्यासाठी आले का? अजिबात नाही। आता हे सगळे तरुण लोक कोणत्या गावातून कोणी आले का? दुरून सगळं कोणी पुण्यातून आलं, कोणी मुंबईतून आलं, आम्ही कोल्हापुरातून आलो, सगळे दुरून आलेले लोक आहेत। मग हे सगळे लोक एकमेकासोबत चर्चा करायला आले का? काहीतरी तुम्हाला सांगण्यासाठी आले आणि तुम्ही काहीतरी लोक ऐकण्यासाठी या ठिकाणी आहात। ही भावना मनामध्ये एकमेकाची असणं गरजेचं आहे आणि म्हणून आपण आपसामध्ये न बोलता आपण जाताना इथून काय घेऊन जाणार हा महत्वाचा विषय। बौद्ध धर्मावरती अनेक प्रकारच्या लोक बौद्ध भिक्षू हे काय आकाशातून येणार आहेत का? नाही, बौद्ध भिक्षू बनणं अत्यंत चांगली गोष्ट आहे। बौद्ध भिक्षू बनल्यामुळे त्यांना ताण तणाव टेन्शन काहीच राहत नाही। ना सिलेंडरची चिंता असतो, ना सिलेंडरची चिंता असतो, ना तांदूळ, गहू, मीठ, मसाला, तेल आणि घराचं भाडं देण्याची चिंता असतो, अजिबात नाही। संध्याकाळी बाजारात जाऊन भाजीपाला आणण्याची वर्षाला एकदा धर्मपरिषद तुम्ही घेताय, याबद्दल तुमचं कौतुक करतो, हार्दिक शुभेच्छाही देतो, त्याबद्दल हे नाही। पण फक्त धर्मपरिषदेने काम होणार नाहीये। धर्मपरिषद झाल्याबरोबर प्रत्येक घरोघरी आपण जायला पाहिजे, गावोगाव फिरायला पाहिजे, टीमवर्क करून आपण फिरलं पाहिजे, तरच आपण धर्म वाढवणार आहे। धर्माच्या कार्यामध्ये फक्त एखादा सांगलीकर कुठेतरी व्यवहार करतो, तिथं आलं की एका दोन सगळं एकत्र गोळा झाला, पुढं काय मेंटेन कोण करणार? मेंटेन कसं होणार? यासाठी सगळ्यांचेच इन्व्हॉल्वमेंट पाहिजे। तुम्ही सगळ्यांनी मिळून आपण काहीतरी करायचं आहे, करण्याकरता पहिल्यांदा वेळ पाळा। माध्यमातून या शिराळा तालुक्यामध्ये ते लावलेलं रोपटं पुन्हा एकदा जिवंत करायचं आणि त्याला मोठा वटवृक्ष करायचं हे ध्येय अंगीकारून या ठिकाणी आम्ही दुसरी धम्म परिषद 32 शिराळा जिल्हा सांगली या ठिकाणी आयोजित केलेली आहे। या कार्यक्रमाला धम्मभूमी गुगवाडचे निर्माते CR सांगलीकर साहेब, तसेच पूज्य भंते थेरो आणि या ठिकाणी विविध मान्यवर उपस्थित होते आणि ह्या लोकांच्या मार्गदर्शनाखाली मार्गदर्शनामध्ये आम्ही या तालुक्यामध्ये इथून पुढच्या काळामध्ये धम्म परिवर्तन करून ही धम्माची चळवळ इथून पुढे भविष्यामध्ये अगदी चांगल्या प्रमाणामध्ये यशस्वी करू आणि ह्यासाठीच हा आमचा मोठा प्रयत्न चालू आहे आणि यालाही आमच्या तालुक्यातून बघायला गेलं आता ही आमची दुसरी धम्म परिषद आहे। चांगल्या प्रकारचा साथ सहयोग आणि प्रतिसादही मिळत आहे। भविष्यामध्ये ही शिराळा तालुका ही धम्माची क्रांतीभूमी ठरेल असा आम्हाला विश्वास आहे। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत। कोल्हापुर बास्केट ब्रिज, शिवाजी पुल रास्ता तथा रत्नागिरी कोल्हापुर महामार्ग रास्ते का भूमि पूजन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इनके हाथों किया गया। उस वक्त उन्होंने अपनी बात रखते हुए कहा कि सरकार के पास काफ़ी पैसा है, विकास काम करने में हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, ऐसा विश्वास केंद्रीय मंत्री ने दिया। सांसद धनंजय महाडिक, संजय महाडिक, सांसद धैर्यशील माने, पालक मंत्री दीपक केसरकर, शिक्षा मंत्री चंद्रकांत दादा पाटिल, सांसद संजय पाटिल इन्होंने अपनी बात रखी। दोन गोष्टी विशेष रूपाने महत्त्वाच्या होत्या की ज्यावेळी पावसाळ्याच्या दिवसात विशेषतः पंचगंगा नदीला पूर आल्यानंतर हा जो हायवे अनेक वेळा बंद होता, पण आता धनंजयनी ज्याप्रमाणे सांगितलं
की ज्या प्रकारचा पूल आता बांधला जाणार आहे तर यानंतर पुढे भविष्यात कधीही कितीही पाऊस आला आणि किती मोठा पूर आला तरी ट्रॅफिक थांबणार नाही असा विश्वास मी आपल्या सगळ्यांना देतो. दुसरा एक रस्ता आहे तो म्हणजे सांगली आणि कोल्हापूर. पण हा रस्त्याची अवस्था अतिशय वाईट होती आणि जेव्हा जेव्हा इथून पुढे लोक सतत त्यांनी या रस्त्याचा उल्लेख करायचे. त्यामुळे संजय काकांनी आता सांगितलं त्याप्रमाणे मी तुम्हाला गॅरंटी देतो की सांगली ते कोल्हापूर हा सिमेंट कॉन्क्रीटचा रस्ता आम्ही बांधू आणि 50 वर्ष या रस्त्यावर एकही गड्डा पडणार नाही याची गॅरंटी देतो. आणि तिसरी गोष्ट चंद्रकांत दादांनी सांगितली की मी मनात आणलं तर समुद्र या. महाराष्ट्रात मी वर्धेला समुद्र नेला आणि जालन्याला नेला. धैर्यशील माने यांनी मागणी केली की एक मोठा हातकणंगले इथे 400 एकर जागा महाराष्ट्र सरकारची आहे आणि ती जागा जर महाराष्ट्र सरकार देणार असेल तर इथे सॅटेलाइट किंवा ड्रायपोर्ट म्हणजे इथून डायरेक्ट एक्सपोर्ट इम्पोर्टची व्यवस्था या जागेवरून होईल. त्याला रेल्वेचे कनेक्शन पण आम्ही देऊ आणि त्यामुळे कोल्हापूर जिल्ह्यातून एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करायला सगळ्या फॉर्मॅलिटी तर इथेच होतील. डायरेक्ट कंटेनर JNPT मध्ये किंवा कुठल्याही पोर्टवर जाईल आणि कुठलाही त्रास होणार नाही. म्हणजे समुद्र इथे पोहोचला असंच ते होणार. सातारा ते कागल हा रस्ता खूप महत्वाचा आहे. या रस्त्यावर ट्रॅफिक पण जास्त आहे आणि त्यामुळे हा 6 लेन रस्ता जो आहे हा झाल्यामुळे नक्कीच आपल्या सगळ्यांना मोठा रिलीफ मिळणार आहे. या ठिकाणी धनंजय महाडिक यांनी कोल्हापूरच्या आतल्या रस्त्याचा उल्लेख केला. त्यांनी मला ते दिली आहे लिस्ट. जर NH आहे असं त्यांनी मला सांगितल्यामुळे मी आत्ताच डिपार्टमेंटला याचा DPR बनवायला सांगितलेलं आहे आणि पूर्ण सिमेंट कॉन्क्रीटचे मजबूत रस्ते व्हाईट टॉपिंग आणि दोन्ही बाजूला सोलर लाईट वगैरे लावून सुंदर करणार. पुलाची जिथे आवश्यकता असेल तिथे पूल बांधू. पण याच्याकरता जे लँड लागेल आणि 30 मीटरची वीट लागेल. त्यात महाराष्ट्राच्या नगरोत्थान प्रकल्पातून तुम्ही जर लँड मिळवून दिली तर ते नक्कीच मी या बाबतीत प्रयत्न करेल असा विश्वास देतो. शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी की ओर से डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर सांस्कृतिक भवन गरुड़ अमेजमेंट पार्क प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने बिना सरकार की अनुमति के डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर भवन को उद्ध्वस्त कर दिया, जिसके खिलाफ महिलाओं का 20 जनवरी से आंदोलन शुरू है। 20 एकड़ में बने इस आम्बेडकर भवन को तोड़ने से आम्बेडकरवादी जनता में काफ़ी आक्रोश है। नागपुर शहर संपर्क प्रमुख दुष्यंत चतुर्वेदी के मार्गदर्शन में पूर्व विदर्भ संघचालक सुरेश साकरे के नेतृत्व में नगर अध्यक्ष नितिन तिवारी, दीपक कापसे, सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने पेंडॉल को भेंट दी। शिवसेना की ओर से अपना साथ और समर्थन की घोषणा की। आज शिवसेना की तरफ से मैं ये मांग करता हूं कि सबसे पहले प्रशासन ने, आदरणीय पुलिस कमिश्नर साहब श्री अमितेश कुमार साहब ने और जिला कलेक्टर साहब ने भी सबसे पहले तो यहाँ पे इस परिसर का भूखंड तोड़ा गया उन लोगों पर एक FIR दर्ज करना चाहिए और उसके ऊपर चौकसी बिठानी चाहिए। पहला आंदोलन की गति तो ये होनी चाहिए। आज इन महिला शक्तियों की ऊर्जा से जो संचार हुआ है तो शिवसेना के माध्यम से आंदोलन की भूमिका लेकर सबसे पहले तो इन पर मामला दर्ज होना चाहिए और इनके मामला दर्ज होने के लिए हम आपके साथ हैं, आपके कंधे से कंधा लगाकर हैं। आपको उस आंदोलन को जितनी भी तीव्रता देना है, जितनी भी देना है, वो हम आपके लिए हम जेल जाने को तैयार। इस आंदोलन को अंजाम देकर इन भूखंड वालों पर, इन माफियाओं पर FIR दर्ज होनी चाहिए। उसके बाद परम पूज्य भारत रत्न परम पूज्य बाबा साहब आम्बेडकर जी के लिए ये 20 एकड़ जमीन ये उन्हीं की है और मुझे लगता है कि इस नागपुर का इतिहास अमर रहेगा कि इसके बाद इस पर यदि किसी भी भूमाफियाओं की नजर हो तो शहर का प्रत्येक भूमाफिया सुन ले कि शिवसेना अपनी महिला शक्तियों के साथ, इस कृति समिति के साथ है और उनके मनगटों में यदि दम हो तो यहाँ पे अपनी लाठी ला के देखना और ये जमीन का 1 इंच टुकड़ा भी हम आपको देंगे नहीं। प्रशासन, सरकार, शासन सब सुन ले। ये तीव्र आंदोलन की चेतावनी है, ये इन माता शक्तियों की चेतावनी है, इन बहनों के रक्तों का उबाल है। ये हम बता रहे हैं कि यहाँ से 20 एकड़ में से 1 इंच भी
हम नहीं देंगे। और अगर जो यूज होगी तो भारत रत्न परम पूज्य बाबा साहब आम्बेडकर साहब के लिए, और हमारी इच्छा है कि दीक्षा भूमि के स्वरूप में यहाँ भी एक दार्शनिक स्थल बने। हाँ, पर्यटन, बिल्कुल पर्यटन को हम विकास गति देते हैं, नागपुर का विकास होगा ताकि ये दार्शनिक स्थल बनेगा और देश विदेश से पर्यटन लोग इस 20 एकड़ में अपना विचार लेकर आएंगे, इसका रेवेन्यू भी डेवलप होगा। आपकी सब इच्छाओं को पूरा करेंगे, सिर्फ भूखंड माफियाओं को ये जमीन नहीं देंगे। हम आदरणीय महिलाओं से नम्र निवेदन करते हैं कि पूरी शिवसेना, शहर शिवसेना आपके साथ है। आंदोलन को तीव्रता देने के लिए जिस दिन आपको लगेगा तो हम सब आपके साथ है। आदरणीय सुरेश साखरे जी, पूर्व विदर्भ संगठक, यहाँ पर उनके साथ हमारी महिला आघाड़ी, हम पूरे शिवसैनिक आपके इस आंदोलन में हम साथ में हैं। जय भीम। जय भीम इंडिया में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। क्या हुआ बहू? माँ, पाइल्स की बहुत तकलीफ हो रही है। तो तुम गुदरोग सर्जन के पास क्यों नहीं गई? देखो, जैसे हार्ट के लिए हार्ट स्पेशलिस्ट, ब्रेन के लिए ब्रेन स्पेशलिस्ट, तो पाइल्स के लिए पाइल स्पेशलिस्ट क्यों नहीं? स्त्री हो या पुरुष, टॉयलेट में तकलीफ केवल पाइल्स ही नहीं, और भी कई प्रकार के गुदरोग तथा कैंसर भी हो सकता है। इसीलिए इसकी प्रत्यक्ष जांच जरूरी है। ठीक है माँ, पर जांच के लिए हम जाएंगे कहाँ? वही काले आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल में। लेकिन माँ, प्रेगनेंसी में पाइल्स की दवाइयाँ? प्रेगनेंसी में आयुर्वेदिक दवाइयाँ सुरक्षित होती है। जनहित में जारी काले आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल, औषधि चिकित्सा तथा सर्जरी ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता उमरेड रोड, दिघौरी बस स्टॉप के पास, नागपुर। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं kalepailshospital.com। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर एक बार जय भीम इंडिया में स्वागत है। बल्लार शाह नाट्यगृह बल्लारपुर में आयोजित पुरोगामी पत्रकार संघ के विभागीय सम्मेलन में विधायक विजय वडेट्टीवार ने उद्घाटक के तौर पर बात करते हुए कहा कि सोशल मीडिया अभिव्यक्ति का प्रभावी माध्यम बन गया है और प्रगतिशील विचारों के पत्रकार आज ईमानदारी से लिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रगतिशील सोच से ही देश आगे बढ़ सकता है। कार्यक्रम की शुरुआत छत्रपति शिवाजी महाराज, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, प्रबोधकर ठाकरे, पीके अत्रे, गौरी लंकेश की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया गया। नुकतीच माझी 1 महिन्यापूर्वी नियुक्ती झाली, कारण की मी आधी विदर्भ संघटक म्हणून कार्यरत होतो, पण आता महाराष्ट्राच्या राज्याची जबाबदारी माझ्यावर आली आणि त्यानिमित्ताने आता आम्हाला अनेक संघातल्या पदाधिकाऱ्यांना, लोकांना घेऊन संपूर्ण राज्य पिंजून काढायचं आहे। पण आज इथे कार्यक्रम करताना एक वेगळा उत्साह, वेगळा आनंद होतो आहे, कारण की आजच्या या कार्यक्रमामध्ये आमचे मारेगाव पुरोगामी पत्रकार संघाचा संपूर्ण संघ इथे उपस्थित झालेला आहे। त्यानंतर गडचिरोली जिल्ह्यातून काही लोक आले आहे, नागपूरमधून आलेले आहे, चंद्रपुरातून लोक आलेले आहेत आणि अशा अनेक विविध ठिकाणी ज्या ज्या जिल्ह्यामध्ये राष्ट्रीय पुरोगामी पत्रकार संघाची कार्यकारिणी आहे, त्या संघातले अनेक लोक आज या आमच्या बल्लारपूर तालुक्यातील जो कार्यक्रम होतो आहे प्रजासत्ताक दिनानिमित्त, त्या कार्यक्रमात त्यांनी आपला सहभाग दर्शवला। मी ते गांधीवादी किंवा आंबेडकरवादी किंवा गोलवटकरवादाचा विषय नाही करणार। माझा एकच विषय आहे, 2 शक्ती आहेत या देशात, एक प्रतिगामी आणि एक पुरोगामी। प्रतिगामी म्हणजे ज्यांना बदलच करून घ्यायचा नाही, पुरोगामी म्हणजे ज्यांना प्रत्येक गोष्टीत नवा बदल पाहिजे, नवी क्रांती पाहिजे। नवीन क्रांतीची उत्प्रेरक बीजे आम्ही रोवतोय। येणारी पिढी त्यातून बाबासाहेब आंबेडकर, छत्रपती शिवाजी महाराज, फुले शाहू आणि कबीरांपर्यंतची जी क्रांती आहे ती नव्यानं पेरण्याचं काम, जे प्रतिक्रांती करते बुजवण्याचं काम, जाणण्याचं काम आम्ही नव्यानं पेरण्याचं काम करतोय। त्यात गावतुरे मॅडम या आंदोलनातला एक भाग आहे। गेल्या अनेक वर्षापासून गावतुरे मॅडम हे बीज पेरण्याचं काम करत आहेत आणि म्हणून या अनुषंगानं आज त्यांना जो आपण गौरव पुरस्कार देतोय, कदाचित त्या अनुषंगाने छोटा असेल, आम्ही त्याची मर्यादा ठरवली नाही, राज्यस्तरीय की महापुरुषांचा कुठला स्तर नसतो, पण आम्ही ते स्तर लावलं नाही। मॅडम, पुरोगामी पत्रकार संघाचं विभागीय संमेलन आहे आणि त्यांनी मला जिजाऊ सन्मान देऊन, गौरव पुरस्कार देऊन मला जे सन्मानित केलं आहे त्याबद्दल मी नेहमीच त्यांची ऋणी राहील आणि मला या कार्यक्रमाला येऊन अतिशय आनंद होतो आहे। या कार्यक्रमाच्या सदिच्छा माझ्या त्यांच्यासोबत आहेत आणि या कार्यक्रमामध्ये जे काही सांस्कृतिक कार्यक्रम होतात आहेत आणि वैचारिक कार्यक्रम होतात आहेत, या कार्यक्रमातून जो परिवार सगळा आलेला आहे, पत्रकार संघाचा परिवार, तो नक्कीच काहीतरी बोध घेऊन घरी जाईल आणि एक नवीन उत्साह, नवीन ऊर्जा त्या सगळ्यांना मिळेल।
कोल्हापुर के मेरीवेदर मैदान में पश्चिम महाराष्ट्र का सबसे बड़ा कृषि प्रदर्शन शुरू हुआ। इस प्रदर्शन को अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। जगभर का सबसे बड़ा हरियाणा राज्य 12 कोटी का बादशाह सांड 31 लीटर दूध देने वाली बिजली भैंस तथा अन्य जाफराबादी गाय, वलू तथा अन्य पशु पक्षी तथा शेती जुड़ी स्टॉल प्रदर्शन में शामिल है। मेरा नाम चौधरी प्रदीप सिंह है। मैं हरियाणा भिवानी डिस्ट्रिक्ट से हूँ। यहाँ एमपी साहब ने स्पेशल इन्विटेशन दे करके हमें यहाँ बुलाया है ताकि यहाँ के फार्मर हमारी तरह ब्रीड इम्प्रूव कर सकें। जैसे हम लोगों ने नस्ल सुधार करके हम यहाँ तक पहुँच गए। हम 30 लीटर दूध पर डे के पास पहुँच गए और इतने बड़े बड़े बुल हम लोगों ने तैयार कर लिए। तो एमपी साहब की ये दिली तमन्ना है कि यहाँ उनके क्षेत्र के फार्मर भी ऐसे ही हमारी तरह उन्नतशील किसानों में काउंटिंग करवाएं। और इस बुल की मैं आपको डाइट के बारे में बता दूं। ये डेली तकरीबन 15 किलो फीड खाता है। 10 लीटर इसको दूध पिलाया जाता है, 5 लीटर सुबह, 5 लीटर शाम। और एक दिन छोड़ के एक दिन कभी कोई फ्रूट दे दिया इसको, कभी एप्पल दे दिया, कभी गाजर दे दी, कभी मटर दे दिया। वो एक्स्ट्रा एडिटिव के तौर पर उसको दिया जाता है। रोज का खर्चा कितना? करीबन 3000 रुपये। इसका नाम बादशाह है और इसका नाम बिजली है। ये 4 साल की एज होगी है। भैंस अभी 6 साल की होगी है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर सर्व सेवा संघ की ओर से गांधी पुतला से सेवाग्राम आश्रम तक शांति पदयात्रा निकाली गई। इस यात्रा में सर्व सेवा संघ के अध्यक्ष चांदनपाल शेख, हुसैन माजी, मंत्री सुनील केदार, युवा नेता व नागरिक बड़ी संख्या में शामिल थे। वहीं से सुनील केदार इनके नेतृत्व में नफरत जोड़ो भारत जोड़ो यात्रा के समर्थनार्थ बापू कुटी से दीक्षा भूमि जनसंवाद यात्रा सप्ताह का शुभारंभ किया गया। ज्यांच्यापर्यंत विचार दिले, ज्यांच्या समवेत काम केलं, त्यांच्या बाजूला मला बसता आलं, याचा मला खूप खूप आनंद आहे। खरं तर आपण त्यांच्याकडनंच ज्या आठवणी त्या ज्या गांधीजींबरोबर राहिल्यात, त्यांनी जी चळवळ बघितली, प्रत्यक्ष अनुभवली, ती माझ्या विचारांपेक्षा अधिक चांगली असती। परंतु त्यांच्या वयोमानानुसार आपल्याला त्या सर्व गोष्टी या ठिकाणी ऐकता येणार नाहीत। आणि म्हणून जरी मला सहवास लाभला नाही तरी त्यांच्या विचारांच्या माध्यमातून जो काही सहवास मला त्यांच्या विचारांचा लाभला, त्या अनुषंगाने मी माझे विचार आजच्या 21व्या शतकामध्ये आपल्याला काय घ्यायचं आहे आणि परिप्रेक्ष्य काय आजच्या 21व्या शतकाचा, त्याबद्दल या ठिकाणी 2 शब्द बोलणार आहे। कभी किसी रिचुअल को माना तो हम उसी क्रम में किसी रिचुअलिटी को नहीं मानते हुए यहाँ पर एक बहुत सम्माननीय तरीके से और एक बहुत सहज तरीके से इस कार्यक्रम को लेते हैं। आप सभी का बहुत बहुत, क्योंकि हमारे बीच में महानुभाव बैठे हैं, हम सबको सुनना है। मैं सेवाग्राम आश्रम की ओर से आप सभी का क्योंकि आश्रम का मतलब ही अनुशासन होता है। आश्रम का मतलब होता है कि आओ चले हम श्रम करें, लेकिन हम श्रम कैसे करें? हम विचारों का भी श्रम करते हैं, बौद्धिकता का भी श्रम करते हैं, और हमारा हैंड, हार्ट और हेड, ये तीनों जब अगर साथ चलते हैं, हाथ, मस्तिष्क और दिल, तो कहीं पर भी समन्वय की कमी नहीं रहती है। तो इसी समन्वयता के धाम में और इसी समन्वय की संस्कृति को मानते हुए हम गांधी संस्कृति को मानते हैं, और हमारे जहाँ गांधी के चरण पड़े, जहाँ पे आज़ादी के जो पुरोधाओं के चरण पड़े, उन सबको नमन करते हुए आप सभी का स्वागत करते। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होंगी कुछ नए खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए जय भीम इंडिया में। जय भीम।